हे एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं वैसे कोई और ब्लॉग नहीं लेके आई, डेली रूटीन वगैरह। आज मैं सूट की कटिंग एंड स्टिच ये है ब्लॉग में, तो देखना और लाइक शेयर ज़रूर करना। और कैसा लगा तो देख के मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे रात का टाइम है, मैंने सोचा चलो सूट की कटिंग करके रख देती हूँ तो कल सिल लूँगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कमीज़ काटा है, तो कमीज़ का पहला जैसे आगे का पुड़त जो होता है वो काट के और पीछे वाले पे रख के, तो पीछे का भी काट लिया था। ये बाजू के लिए कपड़ा था, लेकिन बाजू अभी मैंने नहीं कटिंग की क्योंकि मैं सोच रही थी बाजू कैसे लगाऊँ क्या लगाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो रख देती हूँ उसको, फिर बाद में ही लगाऊँगी जब भी काट लूँगी, तो इसलिए मैंने नहीं काटा उसको। और अभी यहाँ मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। तो सलवार की कटिंग के लिए जैसे मैंने पल्लों के लिए कपड़ा बिछा लिया, तो यहाँ पे मैं पहले पल्लों की कटिंग करूँगी क्योंकि भैया ये सूट मेरे को तीज पे पहनने के लिए दिला के लाए थे, लेकिन ये पहन भी नहीं पाई क्योंकि इसकी सलवार सिली नहीं। फिर कुर्ता तो मैंने सिल लिया था, फिर मैंने सोचा चलो हरियाली तीज है तो उस पर हरे रंग का ही सूट डाल दूँगी। मेरे पास नया रखा था तो मैंने वो डाला था, जो कि आपने पीछे भी देखा भी होगा शॉर्ट वगैरह में। और जैसे तो अभी जैसे क्या है कि इसको फिर मैं जन्माष्टमी पे डालूँगी। जन्माष्टमी पे भी येलो डालते हैं, तो ये थोड़ा येलो कलर है, लाइट है पर है येलो कलर में। तो मैंने सोचा चलो नया रख देते हैं सील के, तो इसको मैं जन्माष्टमी पे डाल लूँगी क्यों अब फेस्टिवल तो आते। तो यहाँ पे पल्लों की कटिंग करके और मैं दोनों पल्ले अलग अलग कर दूँगी। और अब उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे बेल्ट की कटिंग करूँगी। और बेल्ट की लेंथ मैं तो ज़्यादा बड़ी नहीं लेती, जैसे कम ही लेती हूँ। तो कई तो जैसे क्या कि 7 इंच भी ले लेते हैं, कई 8 इंच भी ले लेते हैं, वो अपने मतलब लेंथ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जैसे 6 इंच का ही बेल्ट लगाती हूँ क्योंकि फिर वही है ना, फिर बड़ा बेल्ट लगाने पे तो कुर्ते के जैसे साइड में से दिखते हैं नीचे लटका लटका सा बेल्ट, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो इसलिए मैं अपना बेल्ट तो 6 इंच की लेंथ पे ही लेती हूँ। और बाकी वही बात है, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे मैं जैसे अभी कली और काट लूँगी तो मेरे सूट की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। और अभी जैसे क्या है कि मैं रात के टाइम में सूट की कटिंग कर रही थी, तो थकान इतनी भयंकर वाली हो रखी थी कि काम वाम करके पूरा दिन के थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर इसलिए मैं फटाफट सोच रही कि जल्दी से काट के उसको फिर सोने जाऊंगी क्योंकि थकान हो जाती है पूरा दिन इतने भयंकर वाली। और वैसे पहले सिलाई करती थी जब, तो मैं रात को ही कटिंग करती थी, जैसे रात को कटिंग की और दिन में अपने जैसे सिलाई कर ली। लेकिन अब हैबिट छूट गई है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, कई दिनों में सूट की कटिंग की है। तो बस ऐसे ही हो रहा, बस फटाफट से काट के इसको और फिर रख दूँ और फिर सोऊं जाके, क्यों काम करके ही थकान हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे सूट कटिंग हो चुकी है इसको। तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और जो कि मैं दिन में सिलाई वगैरह कर रही थी। तो वैसे तो दूसरा सूट भी सिल रही थी साथ के साथ, वो छोड़ दिया, फिर उसकी भी वही है आधा सिला है। उसकी सलवार सिली थी, फिर मेरे को लगा कि टाइम कम है, ये मेरे को कल पहनना है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं इसी को तैयार कर लेती हूँ। उसका भी कमीज़ रह गया था तो वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, इसका कमीज़ हुआ उसकी सलवार हुई, बस ऐसे ही तैयार हुआ। क्यों फिर वही है, ये कमीज़ में थोड़ा टाइम लग गया, अस्तर भी नहीं लगाया, लेकिन कपड़ा ही कुछ ऐसा है कि इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर जैसे क्या है कि मेरे को बाद में अस्तर लगाना भी पड़ा, आगे की साइड में मैंने अस्तर लगाया, कि मैं पहले ही कह रही थी वैसे तो अस्तर लगाने की, बट वो दुकान वालों ने ऐसे मना कर दिया कि नहीं इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कपड़ा जैसे क्या है कि खिंचाव पड़ रहा है, जैसे कपड़े में मैंने लगाया, तो बाद में फिर मैंने इसको दोबारा खोल के और उसमें अस्तर लगाया है। अब ये कमीज़ तो तैयार हो गया, उसकी सलवार रह गई है और उस दूसरे का जो है वो कुर्ता जैसे रह गया है। तो सलवार सिल गई, दोनों हाफ हाफ सिले हैं, तो दोनों रख दूँगी अभी सिल के इनको। और ये आगे फेस्टिवल में काम आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का रखा था सूट, तो मैंने वही डाल लिया। मैं चलो तीज पे हरे रंग का ही डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका गला तैयार कर लिया। और गला जैसे मैंने क्या कि बोट गला ही लगाया है, मैं बोट गले ही लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो फिर बड़े गले हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। बोट गला सही रहता है, अपने फिटिंग भी सही आती है
और फिर चाहे दुपट्टा वगैरह भी ना लो अगर बोट गला है तो, नहीं तो फिर दुपट्टे वगैरह की भी ज़रूरत होती है। और ये यहाँ पे हर्ष अपना क्यूब दिखा रहा है क्योंकि इसका ये अभी क्यूब मंगवाया था, तो अभी दिखा रहा है ये सब सबको। अब इसके बाद देखना पोटली में डाल के लेके आए, देखो पोटली इसके साथ आई तो ये दिखा रहा है, देखो। वही ये बच्चों को बड़ा चाव होता है, जैसे चीज़ जब नई नई आती है ना तो बस फिर वही दिखती है, बड़े खुश हो जाते हैं जब इनकी मनचाही चीज़ आ जाती है। तो शिव के पास एक पहले रखा था, अभी ये हर्ष के लिए लेके आए थे, मंगवाया था वैसे ऑनलाइन मंगवाया था हमने। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग का निशान वगैरह लगा लिया है, तो अब मैं फिटिंग लगा दूँगी। मैं डबल सिलाई ही लगाती हूँ फिटिंग में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइट वगैरह हो जाता है ना, तो फिर खोलने में दिक्कत नहीं होती, मतलब खोल लो उसको एक सिलाई को तो दूसरी सिलाई रह जाती है, और नहीं तो फिर वो ये मशीन उठानी पड़ना और जैसे दोबारा सिलाई लगाओ, खोलने का आलस ही रहता है। तो क्या होता है कि मैं जैसे गैप पे लगाती हूँ, आधा इंच के गैप पे, जैसे एक पंजा जो होता है ना हमारे पैर जैसे ये बोलते हैं मशीन का, तो इसका एक का गैप छोड़ के दूसरी सिलाई लगाती हूँ। मैंने कईयों को देखा है दो डबल सिलाई लगाएंगे लेकिन वो दोनों एक साथ ही लगा दें, फिर उसका क्या फ़ायदा है। देखो मैं तो हमेशा डबल सिलाई ऐसे ही लगाती हूँ, जैसे एक सिलाई फिटिंग के ऊपर लगाती हूँ और एक पैर मशीन का जो होता है उसको छोड़ के दूसरी सिलाई लगाती हूँ, जो कि कभी किसी को टाइट हो और हो तो उसको अंदर वाली सिलाई को खोल लो और दूसरी अपने यूज हो जाए। तो मैं तो ऐसे ही सिलती हूँ। अब बस कंप्लीट हो जाएगा कुर्ता। यहाँ पे नीचे वैसे झोली वगैरह फोल्ड कर दूँगी। अभी बस मैं यहाँ पे कुर्ता ही सिल पाई थी, तो इसकी सलवार रह गई थी, वो सिलूँगी मैं बाद में, क्योंकि अब हो गई थी शाम का जैसे काम का टाइम हो गया था, क्योंकि दिया बाती भी करनी थी और खाना भी बनाऊँगी। तो बस इतना ही टाइम लगता है, नहीं तो टाइम नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने सिलाई भी बंद कर दी, क्योंकि पहले तो सिलाई भी करते थे और अब नहीं टाइम मिलता बस। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आप सबको, और लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।